एक्सरसाइज 8.1 का देखो 11th क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ एक ट्राइंगल है। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी जो साइड है वो डी ई के इक्वल दे रखी है और ए बी डी ई के क्या है? पैरेलल भी है। बी सी जो साइड है वो ई एफ के इक्वल है, जो बी सी साइड है वो क्या है? ई एफ के इक्वल है और बी सी और ई एफ दोनों गिवन में पैरेलल भी दे रखे हैं। वर्टिसेज ए बी सी आर ज्वाइन टू वर्टिसेज डी ई एफ। ए वर्टिसेज को डी से ज्वाइन कर दिया, सी को एफ से और बी को ई से, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। शो दैट, अब हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ये जो ए बी ई डी है ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। देखो ये 6 पार्ट प्रूव करने, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो इट इज़ गिवन दैट, गिवन में हमें दे रखा है क्या? ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन में दे रखा था, और ए बी पैरेलल डी ई। देखो ए बी इज इक्वल टू डी ई और ए बी डी ई के क्या है? पैरेलल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड इक्वल और पैरेलल आ जाएं, कोई भी अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, तो वो क्या हो जाता है? एक पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएंगी? टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो दैट इम्प्लाइज ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ये वाला बी सी एफ ई, ये भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो अब हमें ऑल्सो गिवन में ये भी दे रखा था बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। बी सी जो है किसके इक्वल था? ई एफ के, और बी सी ई एफ के पैरेलल भी गिवन में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल और पैरेलल है, तो बी सी ई एफ क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में देखो क्या करना है? ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। कैसे प्रूव करेंगे? देखो थर्ड पार्ट में, नाउ ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी ई डी हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम है। तो ए बी ई डी अगर एक पैरेललोग्राम है, देखो ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल और पैरेलल। तो मतलब ए डी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? बी ई के, और ए डी बी ई के क्या होगा? पैरेलल। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल बी ई। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो हमने ये भी प्रूव किया बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी भी एक पैरेललोग्राम है। तो बी ई एफ सी क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल यहाँ से भी आएंगी, तो बी ई जो साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी? सी एफ के। बी ई जो साइड है वो सी एफ के इक्वल और बी ई सी एफ के क्या आ जाएगी? पैरेलल। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा? देखो यहाँ दोनों में बी ई है तो ए डी और सी एफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ए डी बी ई के पैरेलल है और बी डी सी एफ के पैरेलल, तो ए डी और सी एफ भी क्या आ जाएंगे? पैरेलल। तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल सी एफ। यही हमें प्रूव करना था। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो हमने प्रूव किया ए डी सी ए डी सी एफ के इक्वल है और ए डी सी एफ के पैरेलल है। देखो यहाँ से अब ए डी इज इक्वल टू सी एफ और ए डी इज इक्वल टू सी एफ और ए डी और सी एफ क्या है? पैरेलल। तो इस क्वाड्रिलेटरल की ये अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से ए डी इज इक्वल टू सी एफ है, ए डी पैरेलल सी एफ है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ए सी एफ डी क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। अब देखो फिफ्थ पार्ट में प्रूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है? ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो अब हमने प्रूव कर दिया ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए सी एफ डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो ए सी किसके इक्वल होगा? डी एफ के, और ए सी और डी एफ क्या होंगे? पैरेलल। तो ए सी पैरेलल डी एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था। अब देखो फिफ्थ पार्ट प्रूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ।
फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना, ए बी सी जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के। देखो कैसे करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू डी ई ये हमें गिवन में दे रखा था, बी सी इज इक्वल टू सी एफ भी गिवन में दे रखा है, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ ये अभी हमने प्रूव किया ऊपर। देखो ए सी इज इक्वल टू डी एफ, क्योंकि ए सी एफ डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड डी ई एफ ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। यही हमें प्रूव करना था।